सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से अक्सर त्रिकोणमिति अनुपातों को निकालने में गलतियां हो जाती हैं। दोस्तों, आपके सामने दो चित्र प्रदर्शित हैं, एक P और दूसरा Q। P भी एक समकोण त्रिभुज है और Q भी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इसी प्रकार दूसरे त्रिभुज में भी 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। लेकिन अक्सर चूक हो जाती है आधार और लंब में। इस चित्र में थीटा कोण दिया गया है। ये थीटा कोण कर्ण के और इस आधार के बीच में बना है। चित्र P में इस कोण के लिए ये आधार है और भुजा AB लंब है। लेकिन अब हम चित्र Q में आते हैं। इस Q के चित्र में कोण थीटा ये है और इस थीटा का आधार ये हो जाएगा। कोण थीटा का आधार AB और लंब BC हो जाएगा। हम लोग अक्सर गलतियां यहीं पे कर देते हैं कि साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण रख के अक्सर इसको आधार और इस खड़ी लाइन को लंब मान लेते हैं, जबकि हकीकत में जहाँ पे थीटा होगा, थीटा जिस लाइन पे बना होगा वो आधार रेखा और उसके सामने 90 अंश की जो लाइन है वो लंब रेखा कहलाती है। इस Q चित्र में थीटा का आधार AB और लंब BC है तथा इस P चित्र में इस थीटा का आधार BC और लंब AB है। अब हम साइन थीटा का मान निकालते हैं। साइन थीटा का मान होता है साइन बराबर लंब बटे कर्ण। इस चित्र से लंब आपका AB और कर्ण AC होगा। चित्र Q से साइन थीटा का मान लंब BC और कर्ण AC आएगा। इन दोनों के मानों में काफ़ी भिन्नता होगी, इसलिए सदैव हमें थीटा का ध्यान रखना है। थीटा किस आधार पे बना है, सबसे पहले आधार को ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद लंब ज्ञात करेंगे। लोग अक्सर इसी जगह पे चूक कर जाते हैं कि थीटा चाहे यहाँ बना हो चाहे यहाँ बना हो, आधार सदैव BC ले लेते हैं और लंब सदैव AB ले लेते हैं, जहाँ पे चूक हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रकार आगे के वीडियो में हम त्रिकोणमिति के कुछ अन्य होने वाली चूकों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।